ये की जो टेक्निक ओके तो लास्ट की 2 वीडियोस में हम बात कर चुके हैं स्टैंडर्ड एसीएल के थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में, और लास्ट में हमने किया था कॉन्फ़िगरेशन की, स्टैंडर्ड एसीएल कैसे कॉन्फ़िगर करें, राइट। तो स्टैंडर्ड एसीएल में आपने देखा था उसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे, आपके लिमिटेशंस थी, दीज 3 उसको इम्प्रूव करता है आपका एक्सटेंडेड एसीएल। तो थोड़ा एक्सटेंडेड एसीएल के बारे में पहले एक बार जानते हैं बेसिक्स, उसके बाद इसके कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट पे आएंगे। ओके तो देखिए यहाँ पे 4 पैरामीटर्स हमने लिखे हैं जब हम बात करते हैं एक्सटेंडेड एसीएल की। पहला है प्रोटोकॉल, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी एंड पोर्ट नंबर। अगर आपको याद हो, देखो हमने जब डिस्कस किया था एक्सेस लिस्ट और वो स्टैंडर्ड वाला, उसमें क्या था, आपने सिर्फ सोर्स का जिक्र किया था। सी मैं दोबारा से लिखता हूँ, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एंड क्वेश्चन मार्क करेंगे तो स्टैंडर्ड जो रहेगा 1 to 99, तो मान लीजिए हमने 3 लिखा, क्वेश्चन मार्क, फिर अगेन डिनाई करना था किसी आईपी को, सपोज 10.3 को, दैट्स इट। तो इसमें आप देखिए कि जो सोर्स आपने ब्लॉक करना है सिर्फ उसका जिक्र आता है यहाँ पे, डेस्टिनेशन और बाकी कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ था, 2 वे कम्युनिकेशन ब्लॉक हो रहा था, कंप्लीट डेस्टिनेशन आपकी ब्लॉक हो जा रही थी, और आपको डेस्टिनेशन राउटर पे ही ये लिस्ट लगानी पड़ रही थी। इसमें क्या है, इवन देखिए एक लाइन याद रखिएगा आप इसके बारे में, मैंने आई थिंक लिखी है या नहीं, यस दिस वन, कि एक किसी भी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन की आप एक पर्टिकुलर सर्विस तक ब्लॉक कर सकते हैं। पहले तो क्या था, पूरा नेटवर्क ब्लॉक हो रहा था, अभी आपको पूरा मान लो कि ये पीसी का एक्सेस ब्लॉक नहीं करना, इस पीसी पे एक सिंगल सर्विस ब्लॉक करनी है, बाकी सारे काम इस पीसी के साथ होते रहेंगे। समझ पा रहे हैं, ये बहुत प्रिसाइज है और बहुत एग्जैक्ट है आपकी एक्सटेंडेड एसीएल। वो अलग बात है कि जो स्टैंडर्ड एसीएल होगी उसके अपने यूजेज है, ऐसा नहीं है कि वो यूजेबल नहीं है या यूजलेस है। जैसे नेट के केसेस में आप बात करेंगे, और भी बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन है जहाँ पे आपको पूरा एक नेटवर्क एक्सेस करना रहता है और नेटवर्क को परमिट करना रहता है पूरे को, या ब्लॉक करना रहता है। उस टाइम पे आप स्टैंडर्ड एसीएल को यूज़ करिए, क्यों एक्सटेंडेड में इतनी कॉम्प्लिकेशंस में घुसना है। लेकिन जब आपको स्पेसिफिक काम करने होते हैं, कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज, कुछ पर्टिकुलर डेस्टिनेशंस के लिए, वहाँ पे आपका रहेगा एक्सटेंडेड एसीएल का, राइट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला, ये मैं कॉन्फ़िगरेशन जब बताऊंगा उस टाइम पे ये चारों पैरामीटर हम डिस्कस करेंगे, कौन सा पहले लिखा जाएगा और किसका क्या फंक्शन है। ओके, एक्सटेंडेड एसीएल की कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें अगर, तो 2-3 एग्जांपल हम लेंगे। एक तो पिंग ब्लॉक करके देखेंगे, एक सर्वर का एचटीटीपी का एक्सेस ब्लॉक करके देखेंगे, एंड मे बी टेलनेट हम ब्लॉक करें अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी तो। अभी देखिए, अगेन हमने बोला था कि, अच्छा ये तो नेम वाली आ गई, इसको छोड़िए, कि जो आपका एक्सटेंडेड एसीएल है वो नाम से भी बन सकता है और नंबर से भी। पहले हम करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड वाले का भी सिर्फ क्या है, नंबर का ही किया था, तो एक्सटेंडेड को भी एक बार नंबर से ही करते हैं और फिर बाद में करेंगे नेम वाले की। अभी एक कंडीशन लिखता हूँ मैं ज़रा, जैसे यहाँ पे देखिए, हाउ टू ब्लॉक पिंग यूजिंग एक्सटेंडेड एसीएल। अच्छा, सो लेट मी राइट कि ब्लॉक करना है आपको, ब्लॉक द एक्सेस ऑफ किसका, मान लीजिए आपको 10.2 का करना है, ठीक है। ओके, कि भाई 10.2 कोई शरारती तत्व बैठा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा फिल्में डाउनलोड करता है या अनवांटेड डाटा उठाता है यहाँ से, नेटवर्क में कुछ आपका कंजेशन या ऐसा कुछ क्रिएट करता है। तो आपके XYZ बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, इस सर्वर के लिए उसका एक्सेस ब्लॉक करना चाहते हैं, ठीक है। आप पिंग नहीं, उसको देखिए HTTP का वो नहीं देना चाह रहे उसको एक्सेस। HTTP समझते हैं, जब भी कोई वेबसाइट आपको ओपन करनी है तो उसके लिए वो चलेगा या तो HTTP पे या फिर HTTPS पे, तो हम दोनों ट्राई कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो ब्लॉक द एक्सेस ऑफ किसके लिए, 172.19.0.10, कोई भी आईपी हो सकती है आपके सर्वर के लिए, राइट। सो ऑफ मीन्स सोर्स एंड 4 मीन्स डेस्टिनेशन, इस तरह से हम पहचानते हैं। ये हमारी कंडीशन होगी, ठीक है, कि इस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए अपने को लगानी है एक एसीएल, ठीक है। ये कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं, जस्ट मैंने क्या लिखा है, आपकी कंडीशन लिखी है। उसके लिए देखो अभी हमने यूज़ करनी है एक्सटेंडेड एसीएल। तो यस, इसका जो पैरामीटर था या फिर इसका एक बेनिफिट क्या है, आप इसको सोर्स पे भी लगा सकते हो, इसको डेस्टिनेशन पे भी लगा सकते हो, राइट। तो मैं आपको बताऊंगा कि सोर्स पे लगाना क्यों अच्छा है। तो हम सोर्स से ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम जस्ट अ सेकेंड, ओके, तो एक्सेस लिस्ट
और नंबर क्या रहेगा अगर आपको एक्सटेंडेड यूज़ करनी है तो 100 और 199 के बीच में, तो या तो 100 लीजिए, 199 लीजिए, या फिर जैसे मैं लेता हूँ 125, ठीक है। फिर डिनाई, ओके, वहाँ पे तो हम क्या लिख रहे थे स्टैंडर्ड में, डायरेक्ट आईपी सोर्स वाली, पर यहाँ पे डिनाई में आपको स्पेसिफाई करना है कि जो काम आप करना चाह रहे हो ना वो एक्चुअल किस प्रोटोकॉल पे काम करता है। जैसे सर्वर का एक्सेस ब्लॉक करना है, सर्वर का एक्सेस ब्लॉक करना है तो सर्वर किस प्रोटोकॉल पे चलता है, HTTP पे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ये 172.19.0.10 है ना, तो देखते हैं कि ये एक्सेस कर, अच्छा अभी मैंने इस पर कोई राउटिंग नहीं कर रखी, पहले तो ये चीज़ क्लियर करते हैं कि ये सर्विसेज हैं जो चलती हैं IP के ऊपर, राइट। तो IP की कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, IP कनेक्टिविटी तो है हमारे पास, जो देखिए 10, फिर 192 का है, फिर 172, पर मैंने अभी तक राउटिंग नहीं कर रखी। तो लेट्स सी कि अगर आप पिंग कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि जब तक पिंग वैसे ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर ब्लॉक करने का क्या फ़ायदा हुआ। ये देखिए फेल्ड है ना, तो मैं यहाँ पे जल्दी से क्या करता हूँ, एक स्टैटिक राउटिंग कर देता हूँ। तो आप फिज़िकल में जाइए, स्टैटिक, ओके कॉन्फ़िग में, सॉरी, और कहाँ पे जाना आपने को, 172.19.0 का नेटवर्क था, कोई सबनेटिंग नहीं थी, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है, और नेक्स्ट होप अपना रहेगा 192.168.10.1 रहेगा, सॉरी मैं देख लेता हूँ एक बार। सो यस, इधर से जाना पड़ेगा, 10.2 है, तो आप इसको क्या करिए, ऐड करवा दीजिए। तो अब सोर्स टू डेस्टिनेशन रूट तो डाल दिया, बट डेस्टिनेशन टू सोर्स भी आपको डालना है। कॉन्फ़िग में, स्टैटिक में, नेटवर्क कौन सा आपका, 10, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है आपके पास, और नेक्स्ट होप है हमारे पास 10.1, ऐड करेंगे। आई होप अभी अगर सब बाकी सही है, हमने गेटवे वगैरह ठीक डाले हैं, तो आपका रिप्लाई आना चाहिए। सो देख लेते हैं एक बार सर्वर से। पहला पैकेट आर्प की वजह से फेल होगा, और अगेन फेल्ड, ओके। सो लेट्स ट्राई द लास्ट पैकेट, सक्सेसफुल, फैंटास्टिक। चलिए अभी देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, ब्राउज़र पे अगर जाऊँ, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि आप इंटरनेट चला पा रहे हैं, गूगल चला पा रहे हैं, तभी चला पा रहे हैं क्योंकि आप गूगल की IP से पिंग कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। देखो एक थोड़ा सा एग्जांपल, google.com ना, तो ये वाली IP अगर आप यहाँ से उठाते हो, ठीक, मैं लिखता हूँ पिंग स्पेस एंटर, ये IP पिंग कर पा रहे हो ना, तो वही हमने अभी करके देखना है कि जो मेरा ये वाला काम है, पिंग 172.19.0.10, रिप्लाई आ रहा है, ओके। तो अभी आप ब्राउज़र भी एक्सेस कर पाएंगे, मीन्स इंटरनेट आप चला पाएंगे। चलिए जी, तो ब्राउज़र में 172.19.0.10 जब डालेंगे, ये देखिए ये प्रोटोकॉल आया कि नहीं लिखा आपका, HTTP या HTTPS, राइट, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी यूज़ कर रहे हो। तो ये HTTP का एक्सेस था, तभी तक ये वेबसाइट ओपन हो रही है आपकी, ये वाली, ठीक है। अब आपको ये ब्लॉक करना है, तो आपको कौन सी प्रोटोकॉल ब्लॉक करनी पड़ेगी, HTTP। और HTTP जो आपके काम करती है वो करता है TCP प्रोटोकॉल के ऊपर, ठीक है। आपको याद होगा जब हमने TCP UDP वाला वीडियो पार्ट किया था, उसमें डिफ्रेंशिएट किया था TCP एंड UDP के अंदर, और कुछ कंपैरिजन पॉइंट्स देखे थे। तो TCP के पोर्ट नंबर 80 पे चलता है आपका HTTP, और TCP के पोर्ट नंबर 443 पे चलता है आपका HTTPS। तो देखते हैं कि वो कैसे ब्लॉक करना रहेगा, राइट। तो यहाँ पे जाइए CLI में, और एक्सेस लिस्ट। आई होप अभी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया आपका कि सर्वर का एक्सेस ब्लॉक करना है आपको किसी एक क्लाइंट के लिए। चलिए एक्सेस लिस्ट नंबर मैंने चूज़ किया था 125, फिर क्या करना है, डिनाई, और HTTP किस पे चलता है, TCP। देखो यहाँ पे HTTP नहीं मिलेगा, राइट। तो मेजर जो प्रोटोकॉल जिसके वो सर्विस है, तो HTTP किसकी सर्विस आपकी, TCP की, ठीक है। अब उसके बाद सिंगल के लिए है तो होस्ट, अगर होता आपका पूरा नेटवर्क तो हम नेटवर्क डाल के उसका वाइल्ड कार्ड मास्क डालते, ठीक है। तो होस्ट आपका है 10.2। उसके बाद देखो अभी तक मैं 2 पैरामीटर डाल चुका हूँ, डिनाई, TCP, ये क्या है आपका प्रोटोकॉल, ठीक है। सबसे पहले प्रोटोकॉल बता दिया, फिर सोर्स IP कि किसको डिनाई करना था, इस होस्ट को। फिर क्या बताना पड़ेगा, अगेन होस्ट किसके लिए डिनाई करना है,
डेस्टिनेशन एड्रेस लिखा आ रहा है, तो डेस्टिनेशन मेरा है 172.19.0.10। ओके, अभी डन नहीं है, अभी अपने को क्या बताना पड़ेगा कि डेस्टिनेशन की आप कौन सी सर्विस ब्लॉक करना चाहते हो। तो वो सर्विस आपकी इक्वल है, देखिए HTTP किस पे चलता है, 80 पे ना, तो या तो लिखिए www, नहीं तो आप लिख दीजिए उसका नंबर, एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो या तो पोर्ट नंबर डाल दीजिए जिस पे वो सर्विस काम करती है, या फिर उसके प्रोसेस नेम। तो या तो आप www लिख सकते थे या फिर आप HTTP। डन हुआ। ऐसे ही आप HTTP में 80 की जगह एक और क्या लिख सकते हो, 443। ठीक है, चलिए जी, तो ये वाला काम हुआ आपका पहला स्टेप 1, जिसमें हमने क्रिएट की थी एक्सेस लिस्ट। और इसके बाद हमें क्या करना रहता था कि ये जो सोर्स है ये वाला, ये ब्लॉक हो, पर ये नहीं होना चाहिए ना, इसको तो परमिट कराना है। उसके लिए हम यूज़ करते थे कमांड जो थी आपकी परमिट एनी वाली। अब क्योंकि जो स्टैंडर्ड था उसमें बोथ वे कम्युनिकेशन डाउन होता था, तो उसमें से और इसमें क्या फ़र्क है, एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको कि कैसे इसमें वन वे ही ब्लॉक होता है, मीन्स डेस्टिनेशन टू सोर्स वापस रिप्लाई आ सकता है। एक्सेस लिस्ट सेम नंबर, फिर आपका देखिए अब इसमें क्या करना है, परमिट और IP एनी। देखिए वो जो कंडीशन थी एक डिनाई वाली, वो लगाने के बाद बाकी सबको आपने क्या कर दिया है, परमिट। और 2 बार लिखा है मैंने यहाँ पे एनी। ध्यान से देखिए, स्टैंडर्ड में सिर्फ 1 टाइम लिखा था, तो इसका मतलब आप एक बार सोर्स टू डेस्टिनेशन जाने के लिए और एक बार डेस्टिनेशन टू वापस सोर्स पे आने के लिए, दोनों तरफ के लिए परमिट कर रहे हो, इसीलिए इसमें 1 वे कम्युनिकेशन ब्लॉक होगा, 2 वे नहीं होगा। राइट, तो ये काम हुआ अपना फर्स्ट जो स्टेप था उसी का सेकंड काम कि लिस्ट क्रिएशन वाला। अभी देखिए लिस्ट अप्लाई कहाँ करेंगे, या तो आप इस राउटर के इस इंटरफेस पे कर सकते हैं, या आप इस राउटर के इस इंटरफेस पे कर सकते हैं। राइट, क्योंकि हमने सोर्स पे लगाना ही चुना, हम यहाँ पे भी लगा सकते थे पर हमने इसी राउटर पे लगाई है, तो दोनों में से किसी भी इंटरफेस पे आप लगाइए। पर देखो जब आप पैकेट जनरेट करेंगे, देखिए ज़रा एक बार, तो जितना जल्दी आप पैकेट को ब्लॉक करेंगे उतना अच्छा है, ताकि अननेसेसरी ट्रैफिक ना जनरेट हो नेटवर्क में। देखो एक तो आप ब्लॉक कर दो इस वाले पोर्ट पे ही, तो आगे जा ही ना पाए, एक आप ब्लॉक करो यहाँ पे, मेक सेंस, तो आपके पैकेट क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ कम वेस्ट होगी। चलिए तो राउटर पे जाते हैं, गिग 0/0 पोर्ट है मेरा, सो इंटरफेस गिग 0/0/0। राइट, अब कमांड क्या थी, IP एक्सेस ग्रुप, फिर नंबर डालना था आपको, और फिर इन है या आउट है। देखिए यहाँ पे ट्रैफिक इन जा रही है ना, इस पे लगाते तो आउट होता, तो यहाँ पे लिखेंगे इन, एंटर, एग्जिट, एग्जिट, और यहाँ पे अगर आप कमांड रन करेंगे शो रन, तो यहाँ पे आप इंटरफेस गिग में जाके जब देखेंगे आपको एक लिस्ट मिलेगी विद दिस पैरामीटर। ठीक है, और फिर जब आप थोड़ा आगे जाएंगे आपको ये अपनी लिस्ट मिलेंगी, एक्सेस लिस्ट की आपको स्टेटमेंट्स। एक और चीज़ याद रखिए, ये जो स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं एक्सेस लिस्ट के अंदर, इनको बोलते हैं ACE, एक्सेस लिस्ट एंट्रीज, ये याद रखना है आपको। नॉर्मली बनती है ACL, मैं लिख देता हूँ कि नॉर्मली ये क्या है, ACL जो लगाते हैं हम, है ना, लिस्ट जिसके थ्रू क्रिएट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। लेकिन इसके अंदर जो 1 बाय 1 स्टेटमेंट हम डालते हैं उनको बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज। राइट, या फिर एक्सेस लिस्ट एंट्रीज। चलिए तो वापस से चलते हैं पैकेट ट्रेसर पे, और ये हम कर चुके हैं। लेट्स सी कि अभी हमारी तीनों जो कंडीशंस थी वो सेटिस्फाई हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि इससे आप सर्वर का एक्सेस ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। अगेन ये देखो पिंग आ रहा है आपका, ठीक है, और ब्राउज़र में जाके जब आप उस सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करते हो, राइट,
तो अगर आप एंटर करते हैं तो देखिए एक्सेस नहीं मिलना चाहिए आपको। देखिए रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, दोबारा ट्राई करते हैं एक बार। सॉरी 172.19.0.10 तो HTTP ब्लॉक हो चुकी है, सर्वर तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरे पीसी से ट्राई करता हूं, इसको तो परमिट किया था हमने, तो इससे होना चाहिए। हो रहा है, तो इसका मतलब जिसके लिए आपने ब्लॉक किया था सिर्फ वही ब्लॉक है, बाकी परमिट हो गए। ठीक है, और एक और बेहतरीन काम देखिए, इससे पिंग कर पा रहे हैं आप, मीन्स सिस्टम ब्लॉक नहीं है पूरा, उसकी सिर्फ एक HTTP वाली सर्विस आपने ब्लॉक की है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ से देखता हूँ कि उसको कर पाऊँगा कि नहीं एक्सेस। तो ओके, ये आपका उसमें ज़्यादा क्लियर होगा जब हम पिंग ब्लॉक करेंगे, मीन्स एक साइड से दूसरी साइड नहीं कर पाएगा और दूसरी साइड वाला इधर कर पाएगा। ये देखिए सक्सेसफुल आ रहा है। चलिए दूसरा फिर क्या था आपका, सिंगल ये, बाकी किसी भी सर्विस पे कोई हैम्पर नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए आप यहाँ से पैकेट उठाएंगे, इस वाले नेटवर्क पे भेजेंगे तो स्मूथ कम्युनिकेशन आएगा, सब कुछ दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये फेल्ड हुआ, पहला आर्प का पैकेट था, दूसरा जब आप करेंगे यहाँ पे फॉरवर्ड तो ये देखिए फैंटास्टिक। ओके, और देखो यहाँ से पिंग करोगे, प्रैक्टिकल बताता हूँ कि कैसे देखनी है आउटपुट आपको। तो पिंग थोड़े ब्लॉक किया हमने, पिंग की तो देखो रिप्लाई आ रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन कैसे देखोगे आप इसका, यहाँ पे जाके और ब्राउज़र में, क्योंकि आपने HTTP ब्लॉक किया है ना, पिंग ब्लॉक नहीं किया है। 172.19.0.10 तो यस यहाँ पे आपका नहीं आएगा। सो दिस इज़ द वे। एक ये एक्सटेंडेड का एग्जांपल हुआ हमारा कि कैसे एक्सटेंडेड लिस्ट आपको लगानी है, कैसे वेरीफाई करनी है। और यहाँ पे भी अगर राउटर पे जाएंगे तो एंट्री कैसे चेक करेंगे, शो एक्सेस लिस्ट, ये देखिए 13 मैचेस आपने जो लिस्ट लगाई थी उसमें परमिट वाले 13 मैचेस और आपके डिनाई वाले नहीं। इस तरह से आपको काउंटर बड़ा मिलेगा। एक तरह से यहाँ से आप इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो आपकी लिस्ट के अकॉर्डिंग, जहाँ पे परमिट और डिनाई वाली जो कंडीशंस थी वो आपको मैच करके दी है राउटर ने। सो यस, एक एग्जांपल ये है। दूसरा और एग्जांपल हम ले सकते हैं पिंग ब्लॉक करने का। मान लो मुझे इस 10.3 के लिए 172.19.0.3 का पिंग ब्लॉक करना है। ठीक है, अब ये मैंने सोर्स पे देखा था, अब डेस्टिनेशन वाले राउटर पे लगा के देखता हूँ एक बार। ओके, तो ये थोड़ी लंबी होगी वीडियो बट इट्स वर्थ इट। इस वाले राउटर पे जाएंगे, CLI पे जाएंगे, हम लिखेंगे एक्सेस लिस्ट और मान लीजिए 111 के नाम से हमने लिखा डिनाई। जो आपका पिंग प्रोटोकॉल है, पिंग जो प्रोसेस है, काम करता है ICMP पे, रिमेंबर। तो ICMP को डिनाई करेंगे और सोर्स कौन सा रहेगा हमारा 10.3। देखिए सोर्स 10 वाला लिया है लेकिन डेस्टिनेशन राउटर पे लगा रहा हूँ मैं आपकी बार। ठीक है, तो दोनों ही कर सकते थे, दोनों ही देख रहे हैं हम। फिर आपको क्या करना है, डिनाई ICMP, होस्ट नहीं लिखा हमने ना, होस्ट, कौन से होस्ट को करना है आपको, 10.3 को। फिर किस होस्ट के लिए ब्लॉक करना है, मान लीजिए 172.19.0.3 कर लेते हैं। मीन्स ये जो सोर्स था आपका इस वाले डेस्टिनेशन का पिंग ना ले पाए, राइट। और अब ये किस पे काम करता है, आपका इको प्रोसेस पे। देखिए ये चीज़ याद रखनी है। एंटर करेंगे, फिर बाकी क्या करेंगे, सारे के सारे सोर्स को आप करेंगे परमिट, एक्सेस लिस्ट 111 परमिट। और फिर अगर हम बात करें तो IP, और एक ये भी अलग है, इसमें IP भी लिखना पड़ता है आपको, एनी। अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रही है ना आपको इको क्यों लिखा है, तो मैं इसका भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। जस्ट एक बार ये वाली आउटपुट दिखा दूँ आपको मैं। ठीक, ये वाला हुआ। अब लिस्ट लगाएं कि इस पे इंटरफेस पे, इस पे एडवाइजेबल नहीं है, आप हमेशा क्लोजेस्ट टू द डेस्टिनेशन लगाइए हमेशा। तो गिग 0/0/1 पे। सो यस, इंटरफेस गिग 0/0/1। और अब की बार ट्रैफिक आउट हो रही है तो हम क्या लिखेंगे, IP एक्सेस ग्रुप 111 आउट, एंटर। तो एक बार देखते हैं अभी करके, ये जो आपका 10.3 था इसका एक्सेस ले पाएगा कि नहीं। ये देखिए लिस्ट ने इसको मना कर दिया, वापस भेज दिया है, राइट। पर अब इसको देखते हैं ज़रा, ये इसका कर पाएगा कि नहीं एक्सेस।
तो यस देखिए ये कर पा रहा है। तो ये ब्यूटी है आपका अगेन एक्सटेंडेड ACL की। अभी मैं आपको बता रहा था कि पिंग जो है इको पे कैसे काम करता है ना। तो इधर 192.168.10.1 IP है, इसको मैं कॉपी करता हूँ एक बार और एक कमांड रन करता हूँ राउटर पे, और वो कमांड है आपकी debug IP ICMP, राइट। और इधर भी मैं यही कमांड रन करता हूँ। इको का प्रोसेस समझाता हूँ कि इको प्रोसेस क्या है पिंग के लिए, कैसे पिंग इको पे काम करता है। debug IP ICMP, एंटर। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पिंग करता हूँ नेबर को, वो था दिस वन, एंटर किया। अच्छा इससे नहीं आएगा, आपको जाना पड़ेगा रियल टाइम मोड में। ओके सॉरी, ये देखिए पिंग का प्रोसेस देखिए कैसे काम करता है। अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, डिबग रोकने के लिए क्या था, अन ऑल, ठीक है। सारी डिबग हटा दी मैंने। यहाँ पे भी जाके देखता हूँ, इसको भी बंद कर दूँ एक बार। ये देखिए इधर भी मैसेज मिलेंगे आपको, अन ऑल। यहाँ पे उधर से जब रिक्वेस्ट आया था पिंग के लिए ना, ये क्या करेगा, इसने ICMP का इको रिप्लाई भेज दिया है, ठीक है। ये सोर्स खुद है 10.1 और इसके लिए डेस्टिनेशन उधर वाला कौन है 10.2, ठीक। और इधर से इसने रिप्लाई भेजा और इसने रिप्लाई रिसीव किया होगा। देखिए इसी तरह का कुछ मैसेज आपको मिलेगा। ये देखिए इको रिप्लाई रिसीव्ड। तो पिंग यही तो होता है। पिंग का मतलब होगा जैसे दो लोग खड़े हैं और मैं हूं और एक आप है, मैं आपको बोलूँगा हेलो, राइट। तो उधर आप रिसीव करेंगे, रिसीविंग के बाद आप क्या है वापस से बोलोगे हेलो, तो इधर मुझे वो सुनाई देगा। इट मीन्स 2 वे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो चुका है। तो पिंग में आप किसको ब्लॉक करते हैं, एको को। तो इसमें पोर्ट नंबर नहीं आता, प्रोसेस नेम आता है जिसको इको बोलते हैं, राइट। तो एक और ट्राई कर लेते हैं हम, जिसमें रहेगा क्या बोलते हैं, टेलनेट ब्लॉक करने का। तो टेलनेट ब्लॉक करने से पहले आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो फटाफट से मैं एक बार टेलनेट कॉन्फ़िगर कर देता हूँ किसी भी डिवाइस में। तो उसको आप रिवाइज़ कर लीजिए अपने एंड पे। पहले तो मैं होस्ट नेम चेंज कर दूं, इसका रख दूं R1, उसका R2 रख दीजिए। फिर सेकंड कंडीशन क्या थी, एक यूज़र पासवर्ड लगाना है, मैंने लगा दिया इनेबल सीक्रेट। सेकंड कंडीशन हुई। थर्ड कंडीशन आपको लाइन VTY पे पासवर्ड लगाना है, ठीक है। और ये रहेगा आपका 0 to 15। देन पासवर्ड सेम भी रख सकते हैं, डिफरेंस भी। आप लॉगिन एंटर करिए और एग्जिट कर दीजिए। आपने तीनों काम कर दिए हैं। तो लेट्स ट्राई कि अभी आप एक्सेस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे टेलनेट से। तो राउटर का IP है 192.168.10.1 है ना। चलिए ओके, अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, एक बार ट्राई करता हूँ टेलनेट का। तो 192.168.10.1 पासवर्ड मांग रहा है मेरे से 1 2 3, ओके। फिर इनेबल, फिर आपसे यूज़र पासवर्ड, राइट। तो आप टेलनेट ले पा रहे हैं। लेकिन अभी आप इस राउटर से, इस राउटर का और ये सारे टेलनेट अगर आपको ब्लॉक करने हैं, तो जिस भी IP से आप ब्लॉक करवाना चाहते हैं उसको सोर्स में रखिए, और जिस IP को आप चाहते हो कि इस IP से राउटर पे टेलनेट ना हो, उसको डेस्टिनेशन में रखिए। और EQ में लिखेंगे आप 23, जो लास्ट में रहता था आपका 4th पैरामीटर, है ना। सो दिस इज़ द कॉन्फ़िगरेशन पार्ट ऑफ एक्सटेंडेड ACL। सो आई होप ये वाली वीडियो 20 मिनट से ज़्यादा की हो चुकी होगी हमारी। तो इसमें इतना ही है। बाकी जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें हम बात करें, अच्छा नेम्ड जो है, ओके जस्ट अ मिनट, चलिए ठीक है, सेपरेट नहीं, इसी के अंदर हम बात कर लेते हैं नेम्ड वाले। नेम का एक आपको हिंट दे देता हूँ, जस्ट देखिए बाकी पैरामीटर सारे वही हैं, राइट। कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट आपको ये देखना है कि नेम वाली लिस्ट क्रिएट कैसे करनी है, अप्लाई कैसे करनी है। फंडामेंटल नहीं बदलेंगे, कॉन्फ़िगर करने का तरीका बदलेगा। जो नंबर वाली थी वो डायरेक्ट स्टार्ट हो रही थी ऐसे, नेम वाली स्टार्ट होगी IP से, ठीक है, IP एक्सेस लिस्ट। तो ये है पहचानने का तरीका। अगर कोई बोले कि दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करोगे, तो एक IP से स्टार्ट होगी नेम वाली, नंबर वाली डायरेक्ट एक्सेस लिस्ट। क्वेश्चन मार्क करोगे, देखो जब आप नॉर्मल एक्सेस लिस्ट लिखते थे यहाँ पे आपको नंबर मिलते थे, तो इसीलिए पता चलता था कि ये नंबर के लिए है। लेकिन जब आप IP से स्टार्ट करोगे एक्सेस लिस्ट, क्वेश्चन मार्क करोगे, आपको नाम दिखेंगे, राइट। तो अभी मान लीजिए मुझे जैसे स्टैंडर्ड बनानी है,
तो अब नाम लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ test1 के नाम से या टेस्ट लिस्ट के नाम से, मान लो मैंने क्रिएट कर दी। अब आप देखिए यहाँ पे ये वाली आती है, बना हुआ है ऐसे ना सब मोड एक तरह से, जो कि उसमें नहीं मिलता था आपको नंबर में। तो एक ये डिफरेंस, नेम्ड ACL ये ऐसे लिखा आएगा, यहाँ से पता कर सकते हो NACL, नेम्ड ACL। अब वही एंट्रीज हैं सारे की सारी। क्या करना था आपको, डिनाई करना था होस्ट, तो सोर्स वाले की एंट्री डालनी थी, मान लो 10.2 को डिनाई करना है, ठीक है। और इसमें डेस्टिनेशन का तो कुछ है ही नहीं, तो एग्जिट, दैट्स इट, इतना ही है, ठीक। और इंटरफेस पे जब आप लगाते थे इसको 0/0/0 पे, तो IP एक्सेस ग्रुप पहले क्या लिखते थे आप, नंबर, पर यहाँ पे आपको अभी क्या लिखना पड़ेगा, नेम। तो क्या नाम था अपना, टेस्ट लिस्ट, ठीक है। और इन पे लगेगी आउट पे, वो आपको देखना, वो तो सेम फंडा है। तो इस तरह से आप अप्लाई करते हो। फिर अगर आप बात करो एक्सटेंडेड की, तो अगेन IP एक्सेस लिस्ट, और फिर मान लीजिए आपको बनानी है एक्सटेंडेड, तो उसमें मैं करता हूँ टेस्ट लिस्ट एक्सटेंडेड, इस नाम से, कुछ भी नाम रख सकते हो आप अपना, जो कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए। अब इसमें आप देखेंगे आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। डिनाई करोगे तो फिर वही TCP या फिर ICMP, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ टेलनेट वाला एग्जांपल लिख के। डिनाई किस पे करता है टेलनेट आपका, TCP पे काम। फिर होस्ट किसके लिए रखना था आपको, 10.2 के लिए। फिर किसको नहीं करना आपका, राउटर का 192.168.10.2, ठीक है। और फिर वो किस पे काम करता था, पोर्ट नंबर आपका 23। एक एंट्री हुई। इसी तरह से आप मल्टीपल एंट्रीज भी डाल सकते हो एक ही सिंगल नाम के अंदर, और ऐसे ही आप मल्टीपल एंट्रीज भी डाल सकते हो एक ही नंबर के अंदर। अगर मैंने पहले बता दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो अगेन मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने लिखा था एक्सेस लिस्ट 10 और फिर आपने लिख दिया डिनाई 1.0.0.1 एंटर, ऐसे ही आप इसी लिस्ट के अंदर और भी बहुत सारी एंट्रीज डाल सकते हो। अलग अलग लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फ़र्क क्या है आपका स्टैंडर्ड में और एक्सटेंडेड में, ये चीज़ और जान लीजिए लास्ट जो अभी रहेगा इस वाले पार्ट के लिए, कि ये जो मैं बता रहा हूँ आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि बहुत सारी तरह की चीज़ें आती हैं जो एटलीस्ट आप खुद से पढ़ सकें। और ये इसके अंदर है नहीं इतना कुछ, बट यस एटलीस्ट आपके पास कुछ करने के लिए रहे, लैब वगैरह में प्रैक्टिकल करने के लिए ना। अच्छा, तो पहला नेम्ड कैसे कन्फिगर करना था आपको, वो हम क्लियर कर चुके हैं, स्टैंडर्ड वाला भी एक्सटेंडेड वाला भी। अब डिफरेंस, एक मेजर डिफरेंस आता है कई बार, ये जो पता रहना चाहिए आपको, स्टैंडर्ड में और एक्सटेंडेड में क्या है, सॉरी स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड में नहीं, नेम्ड और नंबर्ड में क्या डिफरेंस है। तो बोलते हैं कि जो नेम्ड ACL बना दी और आपने इम्प्लीमेंट कर दी, और कल को अगर कोई और बोलता है कि बॉस इसमें एक एंट्री और ऐड करनी है, तो आप, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पूरी लिस्ट डिलीट होगी, दोबारा से सारे की सारी पहले वाली एंट्री प्लस नई वाली एंट्री आपको डालनी पड़ेगी। पर जो नेम्ड ACL है वो आपको एक परमिशन देती है, एक फीचर देती है कि आप कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके अंदर एंट्रीज ऐड कर सकते हो, राइट। तो एडिटेबल है आपकी नेम्ड ACL, नंबर्ड ACL एडिटेबल नहीं है। कैसे, एक एग्जांपल देख लेते हैं ज़रा इसका। सो ये लंबी होने वाली वीडियो, राइट। तो जैसे कि मैंने बोला था, वो बना चुके हम लिस्ट है ना टेस्ट लिस्ट के नाम से, तो शो एक्सेस लिस्ट करिए ज़रा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक्सटेंडेड IP एक्सेस लिस्ट मिल रही है, एक 125 वाली, एक ये मिल रही है आपको नेम वाली टेस्ट लिस्ट आपको EX एक्सटेंडेड के नाम से। अब अगर मैं बात करूँ कि इस वाली में एंट्रीज कैसे ऐड कर सकते हैं, देखिए, तो मैं ये नाम यहाँ से कॉपी करता हूँ, थर्ड मोड में जाइए और यहाँ पे लिखिए IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड, और वो नाम आप पेस्ट कर दीजिए। सेम टू सेम उसी लिस्ट में जाएंगे। यहाँ पे जब आप क्वेश्चन मार्क करेंगे, ये देखो नंबर आ रहा है ना, सी दिस वन, ये आपको नेम्ड में मिलता है, नंबर्ड में नहीं मिलता। यहाँ पे देखो, अब 10 to 20, 20 to 30, इनके बीच में से कोई भी एक नंबर उठा के आप अपनी एंट्री डाल सकते हो। जैसे मैंने बोला 11, ठीक है, फिर डिनाई, समझ पा रहे हो। इस तरह से आप अपनी कोई भी एंट्री बाद में कभी भी डाल सकते हो। तो मान लो मैंने बोला TCP, और या फिर ICMP का डाल दो कोई, ICMP 10.0.0.3, फिर आपको किसको करना है, होस्ट, अच्छा उस पर होस्ट नहीं डाला था मैंने, ठीक है, 10.3, फिर होस्ट रहेगा
20.3 और फिर आप इको है ना, एंटर, कंट्रोल जेड, अगेन शो एक्सेस लिस्ट करोगे, आपको एक एंट्री और मिलेगी उसके अंदर, सी दिस वन 11 के साथ, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड ACL। इस वाली वीडियो में हमने कवर किया क्या क्या, एक्सटेंडेड ACL के फीचर्स, डिफरेंसेस एंड कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड ACL के साथ, और उसके अलावा हमने क्या किया है, कॉन्फ़िगरेशन 2-3 हमने 2 करके देखे, एक आपके ऊपर छोड़ा है मैंने, आप ट्राई करना टेलनेट वाला, अगर कोई इशू आता है तो बताना मुझे कमेंट्स में। एंड फिर हमने डिफरेंस देखा है स्टैंडर्ड में आपका, सॉरी जो दोनों है नेम्ड एंड नंबर्ड, उनके अंदर क्या डिफरेंस है कि एक एडिटेबल है नंबर नेम वाली, और नंबर वाली को आप एडिट नहीं कर सकते। सो आई होप इस वीडियो में इतना ही, सीखते रहिए गाइज एंड सिखाते रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखिए। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।